मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी पकड़ अब भी बरकरार है। और इस बार संदेश सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच चल रहे एक बड़े ऑपरेशन के जरिए दिया गया है। क्या है ये ऑपरेशन, आइए विस्तार से बताते हैं। और ईरान ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अमेरिका को तो मिर्ची लग रही है, लेकिन पूरी दुनिया में ईरान का बोलबाला बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 33 बड़े कॉमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। इन जहाजों को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने स्कॉट किया। तेहरान की सरकारी मीडिया इसे सिर्फ एक समुद्री मिशन नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन बता रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आईआरजीसी ने जहाज़ों की निगरानी की, उनकी मूवमेंट कंट्रोल की और उन्हें सुरक्षित तरीके से खाड़ी क्षेत्रों से बाहर निकलने में मदद भी की। इनमें कई बड़े ऑयल टैंकर भी शामिल थे जो खाड़ी के तेल को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक ले जा रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहाँ एक दिन भी तनाव बढ़ जाए तो उसका असर सीधे तेल की कीमतों, शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले तक स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान ने इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही लगभग रोक दी थी। कई जहाज भी समुद्र में फंस गए थे। शिपिंग कंपनियों ने रूट बदलने शुरू कर दिए थे। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिए और दुनिया भर में ये डर पैदा हो गया था कि अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गया तो एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। और इसका असर अब दिख भी रहा था। भारत में भी लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन अब ईरान ने नई रणनीति अपनाई है। पूरी तरह रास्ता बंद करने के बजाय अब वो चुनिंदा जहाजों को अपने नियंत्रण में सुरक्षित रास्ता दे रहा है। यानी कि ईरान संदेश साफ साफ देना चाहता है कि रास्ता खुलेगा, लेकिन ईरान की शर्तों पर। आईआरजीसी के अधिकारियों ने इस पूरे ऑपरेशन को ईरान की समुद्री प्रभुता का सबूत बताया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज की सुरक्षा अब भी ईरान के हाथ में है और बिना ईरानी सहयोग के इस रास्ते पर सामान्य व्यापार संभव नहीं है। यही बात अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वाशिंगटन लगातार कहता रहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहाँ किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह स्वतंत्र हो, बिना किसी ईरानी निगरानी, टैक्स या सैन्य एस्कॉर्ट्स के हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर ईरान का दबदबा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही आईआरजीसी की निगरानी में हो रही है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस समय बैक चैनल बातचीत तेज हो चुकी है। सीज फायर, प्रतिबंधों में राहत और समुद्री रास्तों को दोबारा पूरी तरह से खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन बातचीत के बीच ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अब भी बड़ा दबाव बनाने की क्षमता मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज का ये जहाजी काफिला सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। तेहरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अगर वो चाहे तो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है और अगर बातचीत में उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो हॉर्मुज पर तनाव का केंद्र बन सकता है। हालांकि हाल के दिनों में जहाजों की आवाजाही कुछ हद तक सामान्य जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम अब भी बहुत ज़्यादा है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भी सतर्क हैं और हर नया जहाज अब हॉर्मुज से गुजरता है तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर बनी रहती है, क्योंकि सिर्फ ये एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर यहाँ शांति रहती है तो तेल बाजार शांत रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ एक चिंगारी भी भड़कती है तो उसका असर अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक महसूस किया जा सकता है। ईरान फिलहाल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ टकराव नहीं चाहता बल्कि नियंत्रण भी उसके पास है। वो ये संदेश देना चाहता है कि समुद्र में अंतिम फैसला अब भी तेहरान की रणनीति तय करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए चुनौती मान रहे हैं। यानी हॉर्मुज इस वक्त सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि शक्ति, राजनीति, वैश्विक दबदबे की बहुत बड़ी जंग का मैदान बन चुका है। आज हॉर्मुज खुला जरूर है, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है।
हर गुजरता जहाज इस बात की याद दिला रहा है कि दुनिया अभी भी एक बड़े संकट के किनारे खड़ी है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या कूटनीति इस तनाव को रोक पाएगी या फिर समुद्र के यही रास्ते आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाले हैं, जिसकी अनिश्चितता में दुनिया भी झुलस उठेगी। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.